मल्टीपर्पज़ चैनल की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच। अस्सलामुअलैकुम, सल्ले अला सुभान अल्लाह। मैं तौकीर हफीज़ वेलकम करती हूँ अपने मल्टीपर्पज़ चैनल पर। और आज मेरे स्टाइल में यखनी का सालन जो है बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि ये मेरे घर में बनता है। बक़ाईद पे ऐसा होता है कि बहुत सारे आपके पास मतलब हड्डियाँ होती हैं, जो गोश्त होता है उस हिसाब से। तो मैं तो सिर्फ थोड़े से मैं 1 किलो इसमें बना रही हूँ। तो आप जो है आपकी जितनी भी हड्डियाँ हैं और बकाया जो भी बच जाता है तो उसको इस तरह बनाइएगा, बहुत ही आसानी से बनेगा। तो हाफ़ टी स्पून जो है मैंने टर्मिक यानी हल्दी ले ली है, और मैंने धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून लिया है, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून जो है मैंने गरम मसाला लिया है। ये सब इसमें जाएगा। और जो है आप हाँ मतलब 1 टीस्पून जो है सॉल्ट भी ले लीजिएगा। तो ये सब इसमें जाएगा। तो देखें, हम इसको पतीले में ही डालेंगे, सब चीज़ें उसमें दिखाएंगे। तो व्यूअर्स, ये पतीले में मैंने ले लिया है, हड्डी भी है और गोश्त भी। ये सारा मैंने मसाला इसमें डाल दिया है। इसमें 1 कप ऑयल भी जाएगा। तो व्यूअर्स, इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टेबल स्पून के करीब है कि इसमें हम इसी का मसाला ऐड करेंगे। और हाफ़ टी स्पून जो है ब्लैक पेपर है। तो व्यूअर्स, 2 मीडियम साइज़ की जो है दरमियानी साइज़ की हमने जो प्याज उसको मोटा डाल दिया है। इस पर पूरा जो है इतना प्याला भर के, मतलब अच्छा खासा 2 जो है कप मैंने इसमें वो डाल दिया है दही। और इसमें पानी और ऐड करेंगे गलने के लिए। तो दिखाते हैं आपको। अब हम फ्लेम की तरफ आ गए हैं और इसको पकने देंगे, और 1 घंटे के बाद मिलते हैं और इसको लिड कवर कर देते हैं। तो दिखाते हैं आपको। तो इसमें अब हम डालेंगे यखनी में पत्ते। 1 पत्ते को 2 कट कर लिया है, और इसमें हमने 2 से 3 पत्ते, एक स्टिक को 3 टुकड़े कर लिए। 4 से 5 लौंगे डाल दें। थोड़ा सा काली मिर्च तो मैंने पाउडर डाल चुकी हूँ, काली मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं है। और इलायची 1 से 2 डालूँगी, ये 2 इलायची हो गई। और काली मिर्च मैंने पाउडर मिर्च डाल दी, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। चलें अब चलते हैं, इसमें डालते हैं। तो व्यूअर्स देखें, में बहुत ज़्यादा माशाल्लाह कुक हो रहा है। तो व्यूअर्स, अब इसको चम्मच चला देंगे और हल्की आंच कर देंगे। हल्की आंच करके लिड लगा देंगे ताकि स्लो फ्लेम पर ये पकता रहेगा और मज़ेदार बनेगा। तो व्यूअर्स, इसमें जो है मैंने यखनी जो बनाई है उसका सालन आपको दिखा रही हूँ। तो कंप्लीट हो गया है, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम इसको डन करते हैं और देखते हैं, क्योंकि मैंने बीच बीच में से चलाया। पूरा 1 आवर्स हो गया इसको मैंने चलाते हुए। तो ये यखनी का सालन है और बहुत ही टेस्टी, क्योंकि ये मेरे घर की रेसिपी है, ये मेरी मम्मा की रेसिपी है। तो चलें चम्मच चलाते हैं, दिखाते हैं। तो अभी बस देखें कितना ज़बरदस्त तरीके से डन हो गया। और इसमें देखें खुद भी इसमें मैंने जो डाला था, ये देखें चर्बी, तो उसमें से भी ऑयल निकला। तो इसको दिखाते हैं डन करके, और कितना यमी और इतना ज़बरदस्त टेस्ट मैंने इसको चखा, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है। और अब इसको डन करते हैं और दिखाते हैं आपको। तो व्यूअर्स, आखिर डन हो गई यखनी का सालन। ये मेरी मम्मा की जो रेसिपी है। और ये जैसे बकरीद में आपके पास थोड़ी सा हड्डी, थोड़ा सा जो है गोश्त, थोड़ा सा चर्बी, ये सब बच जाता है। तो सबको मिलाकर आपने ये इस तरह का सालन बना लेना है। तो इस तरह से ये जो यखनी का सालन होता है बहुत ही यमी होता है। आप चाहें तो ऊपर से इसमें हरी मिर्चें और धनिया डाल सकते हैं, मगर ये ऐसे भी अच्छा लगता है और बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी होता है। और ये आप इसको जैसे सुबह के टाइम नाश्ते के टाइम आप खा सकते हैं, रोटी के साथ, नान के साथ, या दोपहर को भी, रात को भी। ये बहुत ही यमी होता है। तो आई होप आपको पसंद आया, तो इसे लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह निगहदार, और दुआ में याद रखिएगा।